बंगाल के सबसे पुराने स्थानों में से एक, हुगली को व्यापारिक राजधानी सतगांव के पतन के बाद सन 1537 में पोर्तुगीज द्वारा खोजी गई। जब 1632 में मुगल आए तब इन लोगों ने पोर्तुगीज को हमेशा के लिए यहाँ से खदेड़ दिया और हुगली निचले बंगाल की सबसे पहली अंग्रेजी बस्ती भी बन गई। डच के लिए 17वीं शताब्दी में चिंसुरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बस्ती थी जो 1825 में ब्रिटिश एम्पायर के पास चली गई। इस जिले की इस ऐतिहासिक महत्व के कारण मैं यहाँ पे आने से खुद को रोक नहीं पाया और मैं आ पहुंचा था बेसिलिका ऑफ होली रोजरी, जिसे आसान शब्दों में बैंडल चर्च भी कहा जाता है। 1599 में बनवाया गया ये चर्च भारत की सबसे पुरानी चर्च में से एक है, जो आज भी यहाँ पे पोर्तुगीज सेटलमेंट की याद दिलाती है। सोलहवीं शताब्दी में पोर्तुगीज ने बैंडल को एक पोर्ट के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1571 में यहाँ पोर्तुगीज को मुगल सम्राट अकबर ने एक शहर बनाने की अनुमति भी दी। पोर्तुगीज यहाँ बसने लगे और यहाँ के निवासियों को बैप्टाइज भी करने लगे। पंद्रह सौ उनासी में पोर्तुगलियों ने हुगली के तट पर एक बंदरगाह का निर्माण भी किया और अगस्तिनियम फ्राइज का एक बैंड को भी शामिल किया, जो इस समय के सबसे बड़ा धार्मिक संगठन में से एक था। अगले ही साल सम्राट ने कैप्टन पेड्रो टोरेस को कैथोलिक धर्म के प्रचार के लिए चर्चों को खड़े करने की अनुमति भी दे दी। इसी तरह 1599 में बैंडल चर्च की निर्माण हुई। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु हम गाए हो
तो बैंडल चर्च के इस खूबसूरत इतिहास को जानते हुए हम चल पड़े कुछ ही दूर स्थित हुगली इमामबाड़ा की ओर। भारत की सबसे पुरानी शिया मुस्लिम मंडली हॉल और मस्जिद में से एक हुगली इमामबाड़ा का निर्माण मोहम्मद मौसिम द्वारा 1841 में किया गया और इस बड़ी सी मस्जिद को बनवाने के लिए कुल 20 साल तक लगे और ये मस्जिद सन 1861 में पूर्ण रूप से तैयार हो गया। ये इमारत एक 2 स्टोरेड बिल्डिंग है जिसमें एंट्री गेट के ऊपर एक लंबा सा क्लॉक टावर है। इस क्लॉक टावर में घंटी बजते हुए आप सुन सकते हो। हालांकि बारिश का मौसम था पर हमारी घड़ियों में 5 बजने वाली थी, तो हमें ऐसा मौका दोबारा कहाँ मिलता। तो हमने डिसाइड किया कि हम इस इमारत के ऊपर तक चलेंगे और अपने आंखों से क्लॉक टावर की घंटी को बजते हुए देखेंगे। तो चैलेंज मुश्किल थी पर इतने सुंदर सी लोकेशन के सामने 150 सीढ़ियां क्या ही थी। क्लॉक टावर के ऊपर तक जाने के लिए पुरुष एवं स्त्रियों के लिए अलग अलग सीढ़ियां बनवाई गई है। ये क्लॉक टावर इतना ऊंचा है कि इससे मानो गंगा माता से घिरी हुई पूरी हुगली डिस्ट्रिक्ट आपको दिख जाएगी। और जब क्लॉक टावर में शाम के 5 की घंटी बजी तब मानो जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा होगा मेरे लिए। कहा जाता है कि हर सप्ताह 2 लोगों को आधे आधे घंटे के लिए इस घड़ी को घुमाना होता है, जिसकी सिर्फ चाबी की वजन ही 20 किलो तक की है। इसे सैयद किरामत अली द्वारा 1892 में 11,721 रुपए में लंदन से खरीदा गया था। इमामबाड़े की उत्तरी छोर में जारी दालान है, यानी कि एक प्रार्थना कक्ष
जो आज भी उपयोग की जाती है। मुअज्जिन की कुर्सी की दोनों ओर लोग बैठ के दुआ करते हैं। हालांकि यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। इमामबाड़े के पिछले हिस्से में एक प्राइवेट जेटी भी है। यहाँ पे बसी है एक सनडायल क्लॉक जो आज सदियों बाद भी सटीक समय बताती है। इस घाट की मनोरम दृश्य न केवल आपको आश्चर्यचकित करेगी, पर इमामबाड़े के पीछे बहने वाली एक शांत हुगली नदी के दुर्लभ दृश्य भी आपके सामने प्रस्तुत करेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर आज भी इतिहास को पास से अनुभव करना चाहते हो, इसके महत्व को समझना चाहते हो, तो हुगली आपके बकेट लिस्ट में 100% होनी ही चाहिए। यहाँ आइए और इतिहास के साथ कुछ पल बिता के तो जाइए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप लोग कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, और साथ में आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, टेक केयर एंड सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड I really hope that you guys will subscribe this video.